वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम विद्युत धारा का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। आज के इस सेशन में हम मुख्य कॉन्सेप्ट्स, सभी महत्वपूर्ण सूत्र, ग्राफ, आरेख, न्यूमेरिकल हल करने के तरीके और बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। हमारी स्पीड तेज रहेगी क्योंकि हमारा फोकस पूरी तरह से एग्जाम पर है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे मुख्य कॉन्सेप्ट पर। ये चैप्टर मुख्य रूप से गतिमान आवेशों यानी चार्जेस इन मोशन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। विद्युत धारा का सीधा सा मतलब है समय के साथ इलेक्ट्रिक चार्ज का लगातार बहना। हमारा सबसे बेसिक सूत्र है I = Q/T। याद रखिए, जब तक आवेश प्रवाहित नहीं होगा धारा नहीं बनेगी। एकदम सिंपल। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर सपोर्ट करें। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब पूरे चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट काम आएंगे। शुरुआत करते हैं ओम के नियम से, V = IR। इसके बाद आता है अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सूत्र, जो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होता है, VD = EE/m। और फिर है धारा घनत्व, J = NEVD। इन सभी सिंबल्स और इनके मात्रक यानी यूनिट्स आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। अब इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मोबिलिटी यानी गतिशीलता से जोड़ते हैं, μ = VD/E। इसके साथ ही विद्युत चालकता, जो कि प्रतिरोधकता की उल्टी होती है, उसका सूत्र सिग्मा = 1/ρ भी ध्यान में रखना है। ये सूत्र तब उपयोग होता है जब हमें किसी पदार्थ की अंदरूनी प्रॉपर्टीज को समझना हो। सेलों के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन के लिए ये सूत्र बहुत जरूरी हैं। श्रेणी क्रम में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीधे जुड़ जाते हैं, εEQ = ε1 + ε2। लेकिन समांतर क्रम का सूत्र थोड़ा अलग है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि समांतर संयोजन में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। इसे लिखकर प्रैक्टिस जरूर करें। थ्योरी और सूत्रों के बाद अब उन ग्राफ और डायग्राम्स को देखते हैं जो सीधे बोर्ड पेपर में छपते हैं। देखिए, ओम के नियम की सीमाएं समझना बहुत जरूरी है। एक अच्छे चालक का VI ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा होता है, लेकिन अगर आप डायोड का ग्राफ देखें तो वो पूरी तरह से नॉन लीनियर है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वोल्टेज धनात्मक है या ऋणात्मक। ग्राफ का ये शेप दिमाग में एकदम क्लियर रखना है। अब आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के परिपथ पर। एग्जाम के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसकी संतुलन की अवस्था। जब गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती यानी IG = 0 होता है, तब यह परिपथ संतुलित कहलाता है। यह कंडीशन डायरेक्ट पूछी जाती है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब देखते हैं कि बोर्ड में न्यूमेरिकल हल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। किरचॉफ के नियमों पर आधारित सवाल हल करते समय बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, जंक्शन पहचानें और धारा को बांटें। ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। दूसरा, एक बंद लूप चुनें। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, वोल्टेज के लिए चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन का बिल्कुल सही उपयोग करें, जो ऊर्जा संरक्षण को तय करता है। अगर साइन सही है तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। हमारी रिवीजन की स्पीड बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर सपोर्ट करें। बस थोड़ा सा पार्ट और बाकी है। अब सीधे बात करते हैं परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और उनके पैटर्न की। इस चैप्टर से बोर्ड में डायरेक्ट डेरिवेशन या न्यूमेरिकल पक्का आता है, जैसे धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध निकालना। ये एक बहुत कॉमन प्रश्न है। इसके अलावा सेलों के संयोजन और किरचॉफ के नियमों का उपयोग करके जटिल परिपथ हल करने वाले 3 से 5 अंक के न्यूमेरिकल्स एग्जामिनर के फेवरेट हैं। इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए, सेशन खत्म करने से पहले एक क्विक और अंतिम रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने विद्युत धारा का पूरा रिवीजन कर लिया। अनुगमन वेग, ओम के नियम की सीमाएं, किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन ब्रिज। बस इन 4 मुख्य टॉपिक्स की जम के प्रैक्टिस करें और बोर्ड में आपके अंक पक्के हैं। जाते जाते बस एक छोटी सी बात सोचिए, क्या होगा अगर भविष्य के हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ ऐसे पदार्थों से बने जो ओम के नियम को बिल्कुल ना मानते हों? इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज का ये रिवीजन समाप्त करते हैं। परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।